हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे गए थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में, करंट अफेयर्स में, या रीजनिंग सेक्शन में, या जो है आपकी आईसीटी का जो सेक्शन था। दोस्तों, अभी जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा है ईएमआरएस है, और ईएमआरएस का सिलेबस हूबहू आपके एनवीएस सिलेबस की तरह ही है। तो यह सारी चीज़ें आपके ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस वीडियो में अब हम हिस्ट्री के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, और जो लोग ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री से अप्लाई किए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके एंशिएंट में, मेडुअल में, मॉडर्न में, इसके साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप तैयारी को उसी के हिसाब से करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, और थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको लास्ट अंत में बीच बीच में आप उसको जो है वीडियो बीच में रोक के भी देख सकते हैं प्रश्नों को, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में स्वर्ण आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो है वो आपका सेक्शन जनरल पार्ट वाला था, तो 50 क्वेश्चन हो गए थे। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में स्वर्ण आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह चारों हो जाएगा, यानी कि अल्लादीनों से भी, हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट जिससे होता रहे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। ये इसको मिलाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें छाटना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर बहादुर है, राखीगढ़ी दुष्टवती है, रोपड़ सतलज है, मांडा चेनाब है। यानी ये जो है आपके स्थल है और किस नदी के किनारे स्थित है, इसको आपको देखना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट आपका हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन से एशिया माइनर की मितन्नी लोगों के धार्मिक जीवन के अंग थे। तो अरुण मित्र जो है यहाँ से जो है इंद्र और वरुण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध हुए थे। ये हो जाएंगे कश्यप। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, इसका यानी 1 2 3। यहाँ जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिलेखिक साक्ष्यों से पता चलता है कि किसी नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी। तो इसका जो रही राष्ट्रीय जो है वो राइट आंसर वो कलिंग है, कलिंग में। ठीक है, ये खारवेल का है। तो सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ शीर्ष सिंह शीर्ष युक्त हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, केवल 1 2 और 3, यानी वैशाली स्तंभ, इसके बाद लौरिया नंदनगढ़, और आपका सांची स्तंभ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कथन और कारण क्या है। भारत का रोम के साम्राज्य के साथ सामुद्रिक व्यापार था। अरिकमेडु के उत्खनन से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इस तरफ आचार्य हैं और इधर किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड है। ठीक है, यानी फर्स्ट का थर्ड में जाएगा, लकुली शैव धर्म, और इसको देख लीजिएगा आप, इसका राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रशस्तिकारों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इनको भी इनके टाइम पीरियड के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये और आपको किस से आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पीजीटी में किस प्रकार से पूछे गए थे, और यही लेवल यहाँ भी रहने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित अंगों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। इसके अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन शिव की संहार मूर्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किरातार्जुन, किरातार्जुन मूर्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेनिस किस ग्रीक देवी का रोमन संस्करण प्रतीत होता है। वीनस। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है ये एफ्रोडाइट है। इस वर्ड हिस्ट्री के प्रश्न है। सॉरी। कथन और कारण का प्रश्न है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कारण है प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में घटित निम्नलिखित विकास संबंधी गतिविधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ज्यामिति का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, फिर भारतीय अंकों का। इसको आप देख लीजिएगा कि जो जो है आपके क्रोनोलॉजी क्रम में जो मिलाने के लिए प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी प्रजातियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पीय पुरास्थलों में से एक पर प्रस्तर मानकों के बर्मे पाए गए हैं। प्रस्तर मानकों के बर्मे पाए गए हैं, इसकी पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर चुनहुदड़ो है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो नम क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस कुषाण शासक ने प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा ढलवाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो व्यंकटफिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने हिंदू पुनर्जागरण की अगुवाई की। इसका जो राइट आंसर है वो आरसी मजूमदार है। बुद्ध के जीवन के में महत्व के निम्नलिखित स्थलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जिसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, यानी कि लुम्बिनी सबसे पहले है, फिर बोध गया है, फिर सारनाथ है, फिर कुशीनगर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण निम्न में मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, एनोन अभिलेख भानुगुप्त का। निम्नलिखित में उस सामग्री की पहचान कीजिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भोजपत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी इसको मिलाना है। सूची एक को सूची दो से सूची एक को सूची दो से विषय ग्रंथ और विषय इस तरफ दिए गए हैं, विषय वस्तु इस तरफ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर है। तो देख लीजिएगा, एक का फोर से है शिक्षा वैदिक ग्रंथों का उच्चारण। ठीक है, इस प्रकार से इसको अरेंज करना है। निम्नलिखित ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये आपका इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी गणेश्वर सबसे पहले आप लेके आएंगे, फिर आहाड़ है, फिर कायथा है, फिर गिलुंद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम्मुराबी एमोरित जन के प्रथम बेबीलोनियन राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। उससे पूर्व उपर्युक्त राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया था। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है और इसका राइट आंसर 5 है। सूची एक को सूची दो से यहाँ मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, यानी उत्तरी मेसोपोटामिया इसका जो है फर्स्ट है। दूसरे का उत्तरी उत्तरी मेसोपोटामिया ये है, पहले का फर्स्ट है। दक्षिण मेसोपोटामिया फोर है, रेगिस्तान। दक्षिण पूर्वी मेसोपोटामिया आपका फारस की खाड़ी है। तो ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और डे बाय डे वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो किस प्रकार से तैयारी करना है, इस प्रकार से प्रश्न क्योंकि यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रोम के साम्राज्य का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये मार्जियाना है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है। निम्नलिखित में से अपने किस लेखन के का दारा ने शीर्षक समुद्र संगम के अंतर्गत अनुवाद करवाया जिससे वह हिंदू विद्वानों के लिए उपलब्ध हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मजमा उल बहरीन। इदारा सिकोह की बात हो रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। प्रथम, क्योंकि भारत हमारा देश है और मेरा जन्म स्थान है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान जन्नत समान है। इसकी जलवायु खुरासान से अधिक बेहतर है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की भांति ज्ञानी हैं। इसका राइट आंसर अमीर खुसरो का, ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अनुमान के अनुसार फिरोज तुगलक, ये कथन और कारण का है। इसको अगर पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा पूरा कथन और कारण है, इसको आप देख लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। हम लोग जल्दी थोड़ा सा और तेज करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और मेरा उद्देश्य केवल आपको प्रश्नों से परिचित कराना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और यही जो है पैटर्न है, यही ट्रेंड रहा है एग्जाम का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बाशरा सूफी जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड, चिश्ती और सोहरावर्ती।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाहजादा दारा शिकोह और उनकी बहन जहां आरा निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका राइट आंसर मुल्ला शाह हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों को तुर्क अपने साथ भारत लाए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, यानी कि रबाब और सारंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी सूची को सूची दो से मिलाना है। इस तरफ चैतन्य की जीवनी है, इस तरफ रचयिता रचयिता है। ठीक है, जिसको आप देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर फर्स्ट है। फर्स्ट का यानी चैतन्य चरित अमृत, ये सेकंड से जाए, इसका जो है मिलान होगा। बी फोर है, सी फर्स्ट है और डी आपका थर्ड है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में शेर शाह का चांदी का रुपया जो आकृति में गोल था एक मानक सिक्का था। निम्नलिखित में से अकबर द्वारा कौन सा चौकोर चांदी का रुपया जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर जलाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया के पुनः लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड यानी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। मुगल राजस्व शब्दकोश में पैबाकी क्या इंगित करता है? तो पैबाकी यानी जागीर में आवंटन के लिए सुरक्षित रखा क्षेत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अल्तुन तमगा जागीर स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, जहांगीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की और विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर खानवा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन मकबरों की संरचना अष्टभुजाकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, यानी सुल्तानगढ़ी का मकबरा है और फोर यानी खाने जहां मकबूल का मकबरा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के सैन्य पदों को आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट आपका हो जाएगा, यानी कि सैर खेल, उसके बाद सिपा सालार है, फिर अमीर है, फिर मलिक है। इसको देख लीजिएगा कि आरोही क्रम में बात कर रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीवानी अर्जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी दीवानी अर्ज एक सैन्य विभाग था और उसका मुखिया आरिज मुमालिक था। आरिज के विभाग का विशेष दायित्व सेना की भर्ती, साजो सामान जुटाना और वेतन देना था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिया संप्रदाय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह खारिजी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व इस्लामिक अरब का प्रथम कवि कौन है जिन्हें प्रारंभिक मुअल्लकात कविताओं का रचयिता माना जाता है? इसका राइट आंसर इमरुल क्रैश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आसाराई विचारक थे? ये इसका जो राइट आंसर है वो फोर हो जाएगा, यानी कि इसमें अल गजाली है और अल फराबी है, सॉरी फ़ख्र अल दीन अल राजी हैं। इसको देख लीजिएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची दो से मिलाना है और देख लीजिएगा इसको। प्रथम फितना क्या है? ये सब आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह फर्स्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हूण प्रमुख रुआ रुगीला ने विभिन्न हूण कबीलाई समूहों को संगठित किया और कबीले को मजबूती प्रदान की? तो इसका राइट आंसर 432 है। निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जो रोमन साम्राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण अंग नहीं था। जो रोमन साम्राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण अंग नहीं था, तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, यानी धार्मिक नेता। कथन और कारण दिया गया है। गुप्तोत्तर काल में मुद्राओं के प्रचलन में गिरावट आई, व्यापार में बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह सेकंड हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण को अंतिम रूप देने के लिए कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है 5 चरण। निम्नलिखित में किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर चंदेलों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। इधर आपको मिलाने के लिए दिया गया, इधर संगठन है, इधर नेता है। तो होम रूल लीग, इसका जो राइट आंसर है वो फोर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि नहीं इसमें, सॉरी मिलाने के लिए नहीं है, इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, कम्युनिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, यानी कि ये सही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय से संबंधित नेता नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर सेकंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, द लीडर। द लीडर मदन मोहन मालवीय का था। आगे चलते हैं। सूची को सूची दो से मिलाना है और इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने आईएनए के गठन के लिए प्रथम कदम बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, तो ये वीडी सावरकर हो जाएंगे, यानी सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था जिसने अपने इलाके यानी देश चौरासी के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था, तो इसका राइट आंसर शाहमल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन और कारण है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण 22 जुलाई 1947 को हुआ। राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पी वेंकैया ने की थी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रहनुमाई मस्जिदान सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, दिनसा बादशाह, एस एस बंगारी, नौरोजी फरदौन जी। इधर देखते हैं, सूची को सूची दो से मिलाना है। भील, टोडा, जोरवा, संथाल, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, भील को आपको राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। किस महिला समाज सुधारक ने मुस्लिमों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्तानाज ड्रीम तथा अवरोध वाशिनी नामक लघु कथाएं लिखी थी, इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। 1882 में स्थित स्त्री पुरुष तुलना नामक सारगर्भित रचना किसने लिखी थी, तो इसका जो है ताराबाई शिंदे हो जाएगा, यानी फोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 20 अक्टूबर 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी बम्बई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में भागीदारी की थी, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 1889। और इसी में बंगाल की जो प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली ने जो है भाषण भी दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक इधर है, इधर कृति है, सूची को सूची दो से मिलाना है, तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा। देख लीजिएगा, निकोलो मैकियावेली है। दांते किस प्रकार से, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन और कारण है। विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। कारण है, असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने कब और कहाँ समर्पण के दस्तावेजों पर अंततः हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 2 सितंबर 1945 को अमेरिकी युद्धपोत मिशोरी पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के प्रत्युत्तर में चीन ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी, तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, चैंग काई शेक और चीनी साम्यवादियों के समर्थकों ने जापान के विरुद्ध एक अस्थायी सैन्य संधि गठजोड़ किया। चीन में सामग्री डोजर सीजी के विरुद्ध बक्सर विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 1898 से 1900 में। नए चीनी गणराज्य का प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति कौन बना, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, युआन शिकाई। निम्नलिखित में से किसका प्रोटेस्टेंट आंदोलन में योगदान नहीं था, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जॉन हाश का। 1919 में चीनी देशभक्त छात्रों के प्रदर्शनों को जिसने विज्ञान और लोकतंत्र की संकल्पना को रेखांकित किया, क्या कहा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, माई फोर्थ मूवमेंट। ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनर्जागरण काल के विषय में सही नहीं है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और कथन और कारण दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका सेकंड है।
ठीक है। आई थिंक अब कंप्लीट हो गए हैं आपकी हिस्ट्री के, इधर इंग्लिश का सेक्शन है। तो आई होप इस प्रकार से आपने हिस्ट्री के प्रश्न देखे हैं, और हिस्ट्री का जो प्रश्नों का लेवल रहेगा यही होने वाला है, यही रहने वाला है आपके एमआरएस के एग्जाम में भी। और अगर आप लोग वर्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा देख लीजिएगा, वर्ड हिस्ट्री का हो सकता है कुछ सेक्शन इसमें चेंज हुए हों, कुछ टॉपिक अलग से दिए गए हों, तो आपको उसको जो है कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। और कहाँ से करना है, आपके एनसीईआरटी। एमआरएस में जो वर्ड हिस्ट्री का पोर्शन पूरा आपके 11th की एनसीईआरटी से आया है, तो आपको एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी आपको जो है बुक की तरफ मूव करना है। तो आई थिंक इससे काफ़ी आपको एक आइडिया लग गया होगा और किस प्रकार से आपको आगे तैयारी करना है, और एक जो है आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।